लीग आ रहा है तो कई कई चीज़ें में लड़कों को थोड़ा सा सीखने पड़ेगा, टाइम में आना और वो कैसे पहुंचेंगे ग्राउंड में। इन चीज़ों मेरे ख्याल से आपने टफ टाइम गुजारा है। बस शुरू में काफ़ी टफ शुरू टाइम में था। टफ टाइम गुजारा शुरू होगा। में हर जगह इनको अच्छी क्रिकेट खेलने को भी मिली है KTPL के बाद, और ये समझना भी शुरू हुए। अब जो है ना उस तरह के मुश्किलात नहीं होते जो पहले हमें होते थे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BTV पॉडकास्ट टॉकिंग ऑल थिंग्स पाकिस्तानी टेबल प्रीमियर लीग PTPL कमिंग सून इन नियर नाज़िमाबाद 21st of January। तो आज का जो गेस्ट है बहुत मशहूर आदमी है। ये टेप बॉल में सबको जानते हैं और वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माजिद भाई हु इज़ आवर PTPL टेप बॉल कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद भाई मैं आपको आजकल बहुत तंग कर रहा हूँ। मैं आपको हर दिन बुला रहा हूँ और माशाल्लाह आप हर दिन मेरे पास कोई गेस्ट लेकर आ रहे हो, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो ऐसे समझो हम लोग की ड्यूटी है और मकसद लीग ही अपनी है, तो इसके लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो माजिद भाई आप कब थोड़ा सा मुझे पहले शुरू से बताइए कि आप टेप बॉल में कैसे कैसे आगे थे और आपके माशाल्लाह इतने तलक़ात है टेप बॉल के अंदर, सारी टेप बॉल प्लेयर्स को जानते हो, ये कैसे कैसे हुआ? बस ये तो शुरू से ही 2005-06 से हम क्रिकेट खेलते थे टेप बॉल ना, तो उस टाइम से बस आपने बस क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल से ही खेलते हुए आ रहे थे आगे, बस जैसे जैसे। अच्छा, खुद ही खेलते थे? जी जी, खुद खेलते थे। फिर मेरी ये बहुत बहुत मकसद ख्वाहिश थी कि ये टेप बॉल भी इसी तरह मकसद टेलीवाइज हो जाए, मकसद टीवी पे आए, और मकसद अपनी ख्वाहिश थी मेरी बहुत ज़्यादा। फिर इस तरह क्रिकेट खेलते गए, जब मोबाइल का दौर आया, मकसद मोबाइलों के ऊपर आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इंशाल्लाह ये आगे जाएगा इंशाल्लाह टेप बॉल। तो फिर इस तरह नसीम भाई के साथ मेरे ताल्लुकात बने। शाहिद अफरीदी को मैंने इनवाइट किया था फ्रूट मंडी में, तो उसमें नसीम भाई भी आए थे। वहाँ से जब ताल्लुकात बने तो उनसे भी बातचीत हुई। इन्होंने कहा ज़ोहर भाई मेरे दोस्त थे और आइडिया में मकसद शेयर करूँगा। जब आइडिया शेयर हुआ उसके बाद फिर रोज़ाना मीटिंगें हुई, और फिर ना हमने दिन देखा ना रात देखा, ज़ोहर भाई ने भी, सब टीम ने, और आज आपके सामने माशाल्लाह। तो आपका मतलब है माजिद भाई आप जब शुरू में आए थे उस टाइम ये धूमधाम नहीं था, उस टाइम आप मेहनत कर रहे थे, आप चाहते थे कि हमारे लड़के को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आपने ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया था जैसे नसीम राजपूत साहब है, वो हमारा डायरेक्टर ऑफ मीडिया है यहाँ पर, और ज़ोहैर नसीर साहब चेयरमैन। तो इन लोगों के साथ काम करके आपने क्या-क्या देखा इनमें और आपको क्या-क्या अच्छा लगा है फिर जब आप इनके साथ कनेक्ट हो गए थे? बस आपको ये तो प्रोफेशनल लोग हैं ना सारे जितने भी है, तो इनके साथ जब हम मिले तो ये जो टेप बॉल की क्रिकेट है ये गलियों की थी ना, तो इसको इस प्रोफेशनलिज्म में लाना जो है ना, ये एक बहुत टास्क था, बड़ा टास्क था हम सब के लिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह लड़कों को लाएंगे। फिर मकसद जो टीम बनाई थी ज़ोहर भाई ने, हारून भाई की, सादिक भाई की, तौसीफ भाई की, जावेद मिदाद स्पेशल ना, तो फिर जो फर्स्ट हुआ था एडिशन हम लोगों का, उसमें एक टेस्ट क्रिकेटर जो है ना हर टीम के साथ था, तो उसने गाइड किया फिर लड़कों को। मकसद बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल की तरफ सारे लड़के आना शुरू हो गए। लेकिन आपका भी बहुत इसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम था बीच में, क्योंकि टेप बॉल के जो लड़के थे गलियों में खेलने और वहाँ डिसिप्लिन वगैरह नहीं होता था, तो मेरे ख्याल से आपको भी बीच में काफ़ी ज़्यादा समझाने पड़ता था इनको। नहीं नहीं, बहुत शुरू में तो बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा। मकसद पहले ख़ुद मैंने समझा उनको ना, कि बारीकियाँ समझी कि क्या, फिर उसके बाद लड़कों को बताना शुरू किया। बस बहुत शुरू में हम लोगों ने स्ट्रगल की है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुशी होती है, ख़ुद पर फ़ख्र महसूस होता है जब ये टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट जो आने वाला इवेंट होता है पिछले से अच्छा होता है। ये भी देखो एकदम ही जब आप एक स्पोर्ट को जैसे टेप बॉल है उसको प्रोफेशनलाइज करते हो आप, तो कई कई चीज़ें में लड़कों को थोड़ा सा सीखने पड़ेगा, जैसे टाइम में आना, टाइम में आना और उनका ट्रैवल अरेंजमेंट्स और वो कैसे पहुंचेंगे ग्राउंड में। देखो हर बंदा के पास गाड़ी नहीं होता, हर बंदा के पास बाइक नहीं होता, तो
इन चीज़ों मेरे ख्याल से आपने टफ टाइम गुजारा है, बस शुरू में काफ़ी टफ शुरू में टाइम टफ था टाइम शुरू गुजारा में। होगा, अभी लेकिन अब कैसी लग रहा है? अब आपको फीलिंग है कि जब आप लीग आ रहा है, लड़कों को इसके बारे में पता है, उनको मालूम है कि जब हम जाएंगे इस टूर्नामेंट में हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हमें क्या करने चाहिए, थोड़ा सा आप डिफरेंस देख रहे हो अब? देखें, जब ये शुरू हुआ था ना, हमें बताना पड़ता था इनको 2019-18 में इनको बोलना पड़ता था कि भाई ऐसे है, यूं है, वो है। अब इस टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इन लड़कों को इस KTPL के बाद वो क्रिकेट मिली है, मकसद हर जगह इनको अच्छी क्रिकेट खेलने को भी मिली है KTPL के बाद, और ये समझना भी शुरू हुए। तो अब जो है ना, उस तरह के मुश्किलात नहीं होते जो पहले हमें होते। क्योंकि एक और भी बात होता माजिद भाई, ये कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है, बदतमीजी भी बहुत होते थे टेप बॉल के अंदर। मैं गलियों के अंदर मैंने टेप बॉल के मैचेस देखे, भाई पट्टे हो जाते बीच में। तो मेरे ख्याल से शुरू में जब सीज़न स्टार्ट हुआ तब बिहेवियर का भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा था, और अब तो लीग ने रूल्स भी ऐसे बना दिया कि देखो फाइन भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, जी जी। तो इसमें आपके ख्याल से अब लड़कों वाकई उनको समझ आ रहा है कि ये एक प्रोफेशनल टेप बॉल हम खेल जी रहे जी, हैं, ये बिल्कुल। वो वाला नहीं खेल रहे जो हम पहले खेल रहे थे, ये प्रॉपर सिस्टम चल जी रहा जी है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, ज़ोहर भाई के जो मकसद प्लान्स थे ना, वो काफ़ी बहुत अच्छे थे। उनका जो ये टेस्ट प्लेयरों को टीम के साथ कनेक्ट करना, ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ। उसके बाद फिर ऊपर से हारून भाई, जावेद मिराज जैसे लीजेंड्स जो है ना, जिन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया, नसीम राजपूत हो गए, सब ने मिलकर काम किया। फिर ज़ोहर भाई ने जो इस फॉर्मेट को, जो वो डबल इनिंग वाला मकसद, वो बड़ा जबरदस्त हुआ है। वो आज देखे 2026 में ICC भी इसके ऊपर काम कर रही है। मकसद आप टेस्ट, आइडिया तो ये मुझे लग रहा है KTPL PTPL से ये सारा आइडिया आ गया है, लेकिन है बहुत एक्साइटिंग फॉर्मेट है। बहुत एक्साइटिंग फॉर्मेट। तो ये जो आने वाला है पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग, आप तो हमारे साथ अभी थे सॉफ्ट लॉन्च में, ड्राफ्टिंग में, आपका क्या ख्याल है? अब तो हम जा रहे हैं सिटीज़ में, तो आपके ख्याल पब्लिक इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब अपनी शहरों को सपोर्ट होगा? बिल्कुल, बस शहरों की वजह से भी ज़्यादा होगा, और वैसे भी जो है ना, अब काफ़ी मकसद इसको पजीराई मिली लीग को ना, तो एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो माजिद भाई, आपके साथ बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। आपके साथ हम मेरे डेली मुलाकात अब होता है, और आपको जब मैं देखता हूँ मुझे खुशी हो जाता है, और आप हमेशा मुझे मेरे पास कोई अच्छी सी गेस्ट भी लेकर आते हो। तो अभी हमने बहुत कुछ करना है, नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, बहुत कुछ अभी करना है, और इंशाल्लाह हम एंजॉय भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। PTPL को साथ साथ काम करके। और ये मज़ा भी होता है कि जो फैमिली तरह काम होता है ना, उसका जितना फ़ायदा हो जाता है और जितना बहुत खुश खलाक हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल तो कासिम भाई, आपके साथ जब कोई मिलता है तो उसे ये नहीं लगता कि ये आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसे ही लगता है जैसे बस बहुत पुराने शुक्रिया। मिलने वाले। नहीं तो ये तो मेरे अब्बू अम्मी ने मेरे अंदर ये चीज़ डाला है। ये तो बचपन से मेरे पेरेंट्स को मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ये चीज़ सिखाया है नहीं नहीं, कि बिल्कुल प्यार मोहब्बत कैसे करते हो बिल्कुल और इज़्ज़त बिल्कुल। कैसे देते हो। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ मिलके भी मुझे ऐसी ही लगता है जैसे हम काफ़ी सालों से दोस्ती हमारा है। तो बहुत शुक्रिया माजिद भाई, and thank you for joining for another podcast where we spoke to the Pakistani Tape Ball Premier League Tape Ball Player Coordinator. Very interesting to listen to his journey. We'll talk to him more and have more guests for you coming soon. So yes, stay tuned to the BTV podcast, talking all things Pakistani Tape Ball Premier League, PTPL. Allah Hafiz.